तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। और आज हम डिस्कस कर रहे थे क्या, पॉलिनोमियल चैप्टर 2 और 2.5। बिल्कुल इजी है, मतलब मैं कहूँ बिल्कुल इजी भी नहीं, इजी तो नहीं करना, थोड़ा गलत हो जाएगा, इससे एक्सरसाइज की तो ही नहीं करना हो जाएगा। एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं कहूँगा कि पूरी लाइफ में, मतलब अगर कोई बेसिक एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा यूज होगी ना, तो वो ये एक्सरसाइज यूज होने वाले, इसके फॉर्मूले यूज होने वाले। हालांकि इससे पहले भी ये फॉर्मूले एक्सप्लेन किए गए हैं। आज हम इनको बिल्कुल देसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है जो देसी तरीका, देखो a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब कई आदमी कहोंगे कि इस बात ने बनू यू तो गाइडा मत नू लिखा हुआ है, मैं मानू मैनू लिखा हुआ है, पर मारा तो कोई नहीं है, सूत्र डाला मजा का दावा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब कि याद तो नू भी करा जा सकता है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, लेकिन थोड़ा सा मतलब मैं तो बचपन से नू याद करता हूँ तो थोड़ा सा मजा भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हालांकि इसने कहूँगा कि यू ज़्यादा ठीक है, कि इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छी तरीके से हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा कि एडिशन तो कॉम्यूटेटिव है। मैं इसने इस तरह अच्छा लिखूंगा, इसने आगे लिख दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ा तो मैं इसने यू भी कह सकूँ। तो ये देखो कहोंगे कि कहना मतलब यू है कि अगर कदे भी थारे से हमें दो नंबर के जोड़ का स्क्वायर आवे, कदे भी थारे से हमें दो नंबर का ओल का स्क्वायर आवे तो कुकर सोल्व करना, ध्यान रखो इस बात ने। कई बालक इस बात ने क्या करते हैं कि नू लिख दें वैसे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अरे ना जी ना, क्या करना है कि जो पहला अक्षर है उसका स्क्वायर प्लस में जो दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर प्लस में उन दोनों की गुणा 2 गिला करनी है। इसके ऊपर क्वेश्चन में एक फार्मूला बताऊंगा, एक फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। जो इसके ऊपर क्वेश्चन इसका धरता है वो धरता इसका है कि बताओ x प्लस वाई का स्क्वायर सोल्व करके बताओ। तो सीधी सी बात है, पहला कौन है मेरे तो है x उसका स्क्वायर, दूसरा कौन है y उसका स्क्वायर प्लस में इन दोनों की गुणा x गुणा y, x y और 2 गिला गुणा कर दूंगा तो 2xy। कोई मेरे तन्नू पूछा है 5 प्लस x का स्क्वायर सोल्व करके बता दो। पहला अक्षर ध्यान दो, दिमाग में क्या होना चाहिए कि पहला कौन है, पहला कौन है 5, दूसरा कौन है x। तो पहले का स्क्वायर करूंगा 5 का स्क्वायर है 25, x का स्क्वायर नू क्यों लिखा जाए x स्क्वायर, क्योंकि सोल्व को नहीं होता, मैंने मेरा को नहीं किया है, x की वैल्यू नहीं मेरा तो काट कैसे इसका है। प्लस में दोनों एक गुणा करूंगा, 5 की x गिला करूंगा तो 5x और इसकी 2 गिला करूंगा तो 5 दूनी 10x, जैसे कि 2 गुणा में 5 गुणा में x हो जाएगा। तो 5 की 2 गिला करेंगे। अब देखो मैं इस 10 की गुणा x गिला सोल्व को नहीं हो रही भाई, यू x 10 के गुणा में प्रेजेंट है ना कि सोल्व हो रहा है, इस बात में ध्यान रखिए हमेशा, क्योंकि सोल्व नहीं कर रखा है जब 10x लिख रहा है। अगर मैं आड़ा नू लिख दूंगा 10 गुणा में 2, 10 गुणा में 2 ना तो हम 20 लिखोगे, सोल्व हो गया, लेकिन यू सोल्व नहीं हुआ, नू का नू लिखा जाओगा। तो आड़ तक की बात समझ में आ गई। तो क्या है यू फार्मूला, इस फार्मूले ने समझने की कोशिश करें तो क्या है यू कि नू है दो नंबर आगे स्क्वायर का जोड़। देखो अगर जिसने यह चीज आवा है थोड़ी सी वीडियो आगे फॉरवर्ड कर लो, वीडियो फॉरवर्ड करने का तुम्हारा आसान तरीका है, तो काट के क्यों बात जो थोड़ा देख लो, आगे कर कौन सी बात था ना भी रहो तो स्पीड तय आगे करते चले जाओ और पूरी देख लो। तो क्या है कि पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस उन दोनों का गुणा करके 2 गिला गुणा और कर देंगे, जोड़ेंगे सारे तीनों चीज़ें है। इवन नू भी पूछ सके हमारे तय, इवन हमारे तक ये पूछ के कि एक ऐसा क्वेश्चन भी दे सके हर नू पूछ के किसका स्क्वायर है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो बस देख मैं तेरे सलाह दूंगा कि हम जो भी ऑप्शन दे रखे उनका स्क्वायर सोल्व करके देख लो, तेरे दिमाग में अपने आप आ जाएगा। अगर वो थरता ऐसा दे दे कुछ दे दे और वो थरता नू पूछ ले कि इसका स्क्वायर है, या मैं कहूँ कि 5 माइनस x का स्क्वायर है, या फिर 6 माइनस x का स्क्वायर है, इसे कुछ ऑप्शन दे दे। अरे सीधी सी बात है, पहले डे का स्क्वायर सोल्व करूँगा जब 25 आवे हैं, माइनस होगा तो माइनस हो आकर है तो यू कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए था तो यू भी कैंसिल, तो ऑप्शन क्या रह गया 5 प्लस x का स्क्वायर। तो पहला फार्मूला क्या है भाई हमारा, पहला फार्मूला क्या है कि अगर मेरे पास कदे भी दो नंबर के जोड़ का स्क्वायर है यू, इसने समझने की कोशिश करो ये क्या है, दो नंबर के जोड़ का स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस उन दोनों का गुणा करके 2 तक गुणा कर दूंगा नू है। अगर दो नंबर की घटा का स्क्वायर है तो उसने ऊपर सोल्व करोगे तो हम उसने सोल्व करोगे पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर माइनस में 2 गुणा में a गुणा में b। अब देखो आड़ा गड़बड़ करें भाई बालक, क्या सोचा है वैनू सोचा है कि यू b माइनस का तो माड़ा माइनस का b ले लूंगा ना भाई साहब, b माइनस का ना है,
बी क्यों माइनस का नहीं, क्योंकि ये फार्मूला ए माइनस बी का है, मतलब ये माइनस की माइनस हमने सोल्व कर रखे है, माइनस आड़े आड़ा हुआ और कितने को नहीं आंदी। तो जै तो फार्मूला के है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a गुणा बी के है बिना माइनस के आड़ा, जो अगर मैं धरता कहूँ कि 105 नहीं, मैंने कहूँ कि बन 97 का स्क्वायर सोल्व करके दिखाओ। इसे भी क्वेश्चन आस्क है मार तो रहा है, नू पूछ के 97 का स्क्वायर सोल्व करो। तो 97 का स्क्वायर कैसे सोल्व करेंगे, मैंने क्या लिख दूंगा 100 माइनस 3 का स्क्वायर, 100 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 3 97 हुआ है। तो पहले डे का स्क्वायर, पहले डे का 100 का स्क्वायर कितना हो जाकर है 10,000। अब सोल्व करना आसान हो है, 100 की 100 के लिए गुणा करूंगा तो बस 0 बढ़ती चली जाएंगी, 2 हैं तो 2 और लग जाएंगे, कितनी होगी 4। प्लस में है भाई, प्लस में दूसरे का स्क्वायर, दूसरा कौन है 3 का स्क्वायर है 9, माइनस में इन दोनों का गुणा, 100 की गुणा 3 के लिए 300 और उसकी गुणा किसी के लिए करनी हटके फिर 2 के लिए, और 300 की गुणा 2 के लिए कितनी होगी 600। ठीक है, तक की बात ठीक है जी, और गुजरा थोड़ा उलझ गया। तो मैं क्या करूं, अब देखो दो काम कर सकते हैं, पहले मैं इसने इसमें जोड़ सकूं और फिर इसने घटा सकूं, या इसमें ते इसने घटा दूं, इसमें ते मैं चल इसने जोड़ लो, कितना आ गई मेरे दूर है 10,009, उसमें तो मैंने के माइनस करना है 600 माइनस करना है, 9 में 0 गया 0, 0 में तो 0 गया 0, 10 में तो 6 गया 5 और कितना आ गया 9509। इसने तो हम नू सोल्व करना चाहो नू सोल्व कर लियो भाई, दूसरा क्या तरीका है गुणा करके सोल्व करना चाहो गुणा करके सोल्व कर लियो, वो पेपर में थारे आंसर ठीक होना चाहिए, वो थारे ऊपर डिपेंड करे हम कुकर सोल्व करना चाहो। तो चलो अब देखो हम थोड़ा सा आगे सोचेंगे भाई साहब, केक वह है हमारा फार्मूला दूसरा, तीसरा फार्मूला केक वह है नू को है कि अगर मैं जैसे कि x प्लस ए और x प्लस बी की गुणा करना रहा हूँ, देखो इसका मतलब क्या है, मतलब कि पहला अक्षर दोनों का सेम है भाई, के सेम है, जो ये प्लस है ना बीच में प्लस है माइनस भी उसका है, तो पहला अक्षर क्या है दोनों का सेम। और इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा ये पहले डे का स्क्वायर प्लस में जो पिछले दो अक्षर हैं इनका दोनों का जोड़े और गुणा में x और प्लस में ए बी। ये समझ में इसका कहने का मतलब ये है कि जो कर x प्लस 3 और मैं x प्लस 4 की गुणा सोल्व करूँ, x तो उसका स्क्वायर प्लस में पिछले दोनों का जोड़े 4 और 3 है 7 और गुणा में क्या है x प्लस में फिर इन दोनों की गुणा तो 4 3 12। तो यू फार्मूला इस तरीके से ट्रीट हुआ है, मतलब इस तरीके से काम कर रहा है। और ईब पूरे मैथ हिस्ट्री में मतलब जो मैंने अपनी जिंदगी में पढ़ा है उसका सब तय फालतू यूज होने वाला फार्मूला कौन सा है भाई, वो है a प्लस बी ए माइनस बी। देखो यू फार्मूला कहना तो है सब ना आवा भी सबका याद भी हो जाए, लेकिन दिक्कत इसमें भी रखी है जो ये फार्मूला यूज करने की जगह आवा है ना वो दिमाग में आंदा है ना, इसका फार्मूला जब भी थारे दिमाग में कदे भी छापा था ना, दो सेम नंबर का जोड़ो और उन सेम नंबर की ही गुणा घटाओ और मैं फिर गुणा में भी हूँ, मतलब इस ब्रैकेट में क्या है सेम नंबर, मतलब कि दो नंबर हैं ए और बी उनका जोड़ है, दूसरी ब्रैकेट में क्या है ए और बी की घटा है, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सब फालतू यूज होने वाला फार्मूला। अब कितने फार्मूले हम आस्क है, इस तरीके से भी आस्क है 104 गुणा में 96, 104 गुणा में 96 कुकर लिख सकूँ मैं, इसने इन्हें लिख सकूँ 100 प्लस में 4 और इसने के लिख सकूँ 100 माइनस 4। गिले दिमाग में आना चाहिए कि यू तो कितना है 100 का 4 का जोड़ है, 100 के 4 की घटा है, तो क्या है पहले डे में दूसरा जोड़ दिया, पहले डे में दूसरा घटा दिया, तो जब पहले डे का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर आ रहा है, पहले डे कौन है मेरा 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएंगे, 4 का स्क्वायर 16 घटा देंगे। तो यू फार्मूला सब तो बढ़िया है भाई, दिमाग में गिल आना चाहिए, जो 104 है 104 दिख देना आना चाहिए बेटे हुई, तो ये है 100 का 4 का जोड़ है, यू के है 100 की 4 की घटाओ वो है सब में, इसमें फार्मूला यूज कर इसको कर दे फिर कौन सामने यू फार्मूला घर थोड़ी लेके जाना है, यूज करने खातिर दिया है हमारे, दूसरा क्या कर सकता है नू कहूँगी मैं, जैसे कि x प्लस वाई स्क्वायर बटे में 4 इसका, और नू भी दे इसका हूँ x माइनस वाई स्क्वायर बटे में 4। भाई यार वो तो हम सोल्व करो तो टाइम लगेगा, सीधी सी बात है, दो सेम नंबर है, एक x है एक वाई स्क्वायर बटे 4 है, एक x है एक वाई स्क्वायर बटे 4 है, आड़े फिर मुद्दा इस बात का है हमने नू नहीं पहचाना, मतलब b कौन है, ना तो b y है ना b 4 है ना b वाई स्क्वायर, तो पूरा वाई स्क्वायर बटे 4 है b, मतलब पहले अक्षर में दूसरा अक्षर घटाना, पहला कौन है x उसका स्क्वायर कितना होगा u,
माइनस में दूसरा अक्षर कौन है वाई स्क्वायर बटे 4 और उसका स्क्वायर घटाना है। तो क्या करूंगा मैं एक्स स्क्वायर ने एक्स स्क्वायर रख दूंगा, इसकी पावर इसके लिए सोल्व करूंगा तो 2 दूनी वाई की पावर क्यों जाएगा गुणा और बटे में 4 का भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देखो भाई कितना सिंपल बन गया। हमारे तक गणित फार्मूले तो इस बेस पे भी आऊंगे, इस बेस पे भी, ठीक है। हमने फार्मूले यूज करने आने चाहिए। तो सब तो फालतू देखो कॉमन ही है फार्मूले, कॉमन जो तो आने चाहिए, जो तो कंपलसरी है थारे दिमाग में सेट होने चाहिए। पहला गुण सा है कि 2 नंबर का जोड़ का स्क्वायर, दूसरा गुण सा है उनके घटा का स्क्वायर, तीसरा गुण सा है कि a प्लस बी है, मतलब कि कोई सेम नंबर थे 2 a और b, उनका जोड़ ब्रैकेट में उनकी गुणा उनका घटा। तो और क्या होगा वो पहले डे का स्क्वायर माइनस दूसरा स्क्वायर, पहला कौन है जो भी पहला लिख रहा हो यार, इसमें नू बात थोड़ी आड़ एक्स है तो एक्स लिख देंगे, वाई है स्क्वायर बटे कुछ और होगा तो और लिख देंगे, जो करके अगर नू लिख रहा होंदा एक्स बटे 2 लिख रहा होंदा, आड़ा 1 लिख रहा होंदा और फिर आड़े नू लिख रहा होंदा एक्स बटे 2 प्लस में 1। तो 2 नंबर का जोड़ 2 नंबर एक सेम नंबर की गुणा। तो पहले का स्क्वायर है माइनस में दूसरे का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर बटे में 2 का जो स्क्वायर होगा कितना 4, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। बताओ भाई क्या ईव तक की बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो ज़रूर कमेंट करियो प्लीज़, और ना समझ में आ रही है तो भी कमेंट करियो। अब देखो ये फार्मूले तो याद हो गए थारे, लिख लियो। दूसरे फार्मूले कौन से थोड़े थोड़े सेव किए हैं कि इस एक्सरसाइज में टफ होने जावे हैं फार्मूले, फार्मूले क्यों होने जावे हैं टफ है। अरे सा भी उसका थारे मास्टर के फार्मूले दे देता रहता है। जो कि तीसरा फार्मूला क्या है कि a प्लस में b प्लस में c इन तीनों का स्क्वायर है। क्वेश्चन फार्मूले समझो, फार्मूले नु को है कि कोई 3 नंबर लिख रहे हैं अलग अलग जिनका जोड़ सोल्व नहीं हो रहा और उनका स्क्वायर सोल्व करना है। तो क्या होगा कि जो पहला अक्षर है उसका स्क्वायर प्लस में जो दूसरा अक्षर है उसका स्क्वायर प्लस में जो तीसरा अक्षर है उसका स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में पहले की गुणा में दूसरा प्लस में 2 गुणा में दूसरे गुणा में तीसरा 2 गुणा में पहले की गुणा में तीसरा। देखो समझो इस बात ने, पहला कोण है a तो पहले डे का स्क्वायर, दूसरा कोण है b तो b का स्क्वायर, तीसरा कोण है c तो c का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में b पहले की दूसरे की गुणा, फिर दूसरे की तीसरे के लिए गुणा, फिर पहले की तीसरे के लिए गुणा। कितना सिंपल याद करना। कर करें जैसे कि कोई नू दे देता रहता है a माइनस c बटे 2 माइनस d, इसका स्क्वायर करना दे दे, या 2d दे दिया 2d मांग लो। ये वाला माइनस का तो सोल्व फार्मूला ना याद है और ना उन लिखवाते भी नहीं कहते स्कूल में। तो हम क्या करेंगे, मैं इसने नू लिख सकूँ भाई, मैं इसने लिख सकूँ हूँ a प्लस माइनस के c बटे 2 लिख सकूँ हूँ और प्लस में माइनस के 2d लिख सकूँ हूँ। अब देखो u हो गया पूरा, मतलब अगर u प्लस ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब क्या आ रहा है गुणा, तो प्लस माइनस की क्या होगी गुणा माइनस होगी, तो माइनस का c बटे 2 है तो हमेशा नू लिख सकूँ, मतलब बीच में प्लस ले आऊँगा मैं खींच का अपने दौड़ता है, अपने तो लिया नहीं क्योंकि मैंने इनकी गुणा ये हुआ है तो मैं इसने यू भी लिख सकूँ इसने यू भी लिख सकूँ, तो कोई गलत वाली बात को नहीं है। तो अब देखो क्या हुआ है, अब क्या है 3 नंबर का जोड़, इसमें पहला नंबर कौन है a, दूसरा नंबर कौन है u, तीसरा नंबर कौन है u। तो फार्मूला क्या है कि पहले का स्क्वायर, पहला कौन है a तो a का स्क्वायर प्लस में दूसरा कौन है माइनस c बटे 2, तो पहले जब भी कहते माइनस माइनस सोल्व करो तो ब्रैकेट लगा सोल्व करियो प्लस में, तीसरा कौन है माइनस के 2d तो माइनस के 2d इसका स्क्वायर और प्लस में क्या है 2 गुणा में पहला गुणा में दूसरा, तो 2 गुणा पहले में ध्यान दो पहला कितना है a और दूसरा कितना है माइनस c बटे 2 प्लस में 2 दूसरा गुण सा है दूसरा गुणा में तीसरा, दूसरा गुण सा है माइनस के c बटे 2 और तीसरा गुण सा है माइनस के 2d और प्लस में 2 गुणा में पहला गुणा में तीसरा माइनस के 2d। ये देखो सोल्व करने यार सीधी सीधी बात है, क्या है ए स्क्वायर का तो कुछ सोल्व में कर नहीं सकता, कदे भी किसी का स्क्वायर माइनस नहीं आओगे तो क्या होगा अपने आप प्लस हो जाएगा। इसका भी स्क्वायर पावर डिस्ट्रीब्यूशन करना का अगर इसने कि मैंने इस तभी पावर दे दी इस तभी पावर दे दी, तो c का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा c स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 4 प्लस में नू आड़ा करेंगे भाई, आड़ा करूंगा तो इसका भी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और d का स्क्वायर है d स्क्वायर। ठीक है, अब आड़ा थोड़ा सा और फोकस करने की जरूरत है। जब भी कदे अगर नंबर गुणा में चल रहे हो, क्या हम चल रहे हो गुणा में और माइनस माइनस हो, तो अगर माइनस 1 बार है 3 बार है 5 बार है तो माइनस आओगी, 2 बार है 4 बार है तो क्या होगी प्लस है। तो देखो कितनी बार माइनस है, केवल 1 बार माइनस है तो क्या होगा आंसर माइनस है। और देखो यू 2 गुणा में 2 डिवाइड में है तो 2 तो 2 कट गया, कितना आ गया AC। दूसरी बात है आधा भी 2 गुणा में 2 डिवाइड में माइनस कितनी बची है 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस है तो क्या होगा प्लस है, और 2 बाकी है अभी भी तो कितना हो जाएगा 2 C गुणा में D। अगले में देख लो
कै बजे माइनस है 1 बजे, तो क्या होगा माइनस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4AD। तो भाई नो बताओ चाहे किसा ही क्वेश्चन हो, फार्मूला देख कर सोल्व होया, उससे सोल्व कर दिया हमने। हमारे तो नो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यह जो 2.5 है, इसमें जो अगर कहीं स्कूल के बालक को है कि वह उनके स्कूल में एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सके हैं, एक नंबर के क्वेश्चन है, और उनमें के सोल्व करने भी हमारे तो देश के हैं, तो वह नो सोल्व भी करे जा सके हैं। इन तभी टफ थोड़े से फार्मूले, 3 तरीके के 4 फार्मूले हो रहे हैं, वह थारे याद हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है कि फार्मूले पूछ रहे थरते हैं। पहला फार्मूला क्या है कि 2 नंबर के जोड़ का क्यूब। देखो है कि मैं तो अलग तरीके से पढ़ूँ भाई, कोई तो उनको कही ना A+B का क्यूब, ठीक है मान गया, लेकिन है कि यू A और B के हैं 2 नंबर है, उनका जोड़ का क्यूब है, तो क्या होगा पहले नंबर का क्यूब है प्लस में दूसरे नंबर का क्यूब है प्लस में 3 गुणा में पहला गुणा में दूसरा ब्रैकेट में उन दोनों का जोड़। और इससे फार्मूले लिख सके हम पहले का क्यूब है प्लस दूसरे का क्यूब है प्लस में 3 गुणा में पहले का स्क्वायर गुणा में दूसरा प्लस 3 गुणा में पहला का दूसरे का स्क्वायर। देखो फार्मूला पढ़ने का तरीका अलग है मेरा, तो मैं तो क्या करूँ जो पहला नंबर है उसका क्यूब प्लस में दूसरे का क्यूब प्लस में 3 गुणा में पहले का स्क्वायर गुणा में दूसरा प्लस में 3 गुणा में पहला गुणा में दूसरे का स्क्वायर, या फिर मैं इसे नुका कहूँ कि पहले का क्यूब प्लस में दूसरे का क्यूब प्लस में 3 गुणा में पहला गुणा में दूसरा ब्रैकेट में उन दोनों का जोड़। और दूसरा फार्मूला क्या है कि इनके घटा का जोड़ क्यूब पूछ सका था रहता है, इनके घटा क्यूब पूछ सका तो क्या होगा पहले का क्यूब माइनस में दूसरे का क्यूब, और क्या होगा माइनस में 3 गुणा में पहला गुणा में दूसरा और ब्रैकेट में उन दोनों की घटा, ऊपर जोड़ था तो हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला क्या बना इसका कि पहले का क्यूब, यह क्या है कि इसकी गुणा में इसके लिए भी इसकी गुणा इसके लिए भी सोल्व करिए, आड़े भी नहीं सोल्व करेंगे। पहले का क्यूब माइनस में दूसरे का क्यूब माइनस में 3 गुणा में पहले का स्क्वायर गुणा में दूसरा प्लस में 3 गुणा में पहला का दूसरे का स्क्वायर। कितना सिंपल है यार याद करना, कुछ भी नहीं। हमारे तनु कुछ भी क्वेश्चन पूछ सके हैं, जो अगर पूछ लिया उनने कि बताओ भाई 99 का क्यूब कितना होगा, तो 99 का क्यूब कर सोल्व कर दूंगा मैं, 100 में तो एक घटा का उसका क्यूब कर दूंगा। ये देखो 100 क्या होया, दो नंबर की घटा का क्यूब है, तो पहले का क्यूब है पहला गुण है 100, इसका क्यूब है माइनस में दूसरे का क्यूब है प्लस माइनस में 3 गुणा में पहले का स्क्वायर गुणा में दूसरा प्लस में 3 गुणा में पहला का नू और गुणा में दूसरे का स्क्वायर। सोल्व कर दो इसने, जब 2 0 की 3 बार आएंगे तो 2 2 4 और 2 6 माइनस का 1 है, 100 का स्क्वायर 10,000 गुणा में 3 है 30,000 प्लस में कितना हो जाएगा 300। इन्हें सोल्व कर देंगे। मतलब मारते इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सके हमें, सिंपल से अकबर नू करके बता दो किसका क्यूब इसका क्यूब सोल्व कर दो। या फिर मारते में नू भी पूछ सके हैं कि मैंने नू पूछ लिया कि बताओ a+b/2, या वो आड़े a की जगह कुछ भी दे इसका आड़े नू भी कह इसका 5+b/2 का क्यूब सोल्व करके दिखा दो। तो 2 नंबर के जोड़ का क्यूब है यू, इबा फार्मूले में बताया कि जब 2 नंबर के जोड़ का क्यूब आ रहा है तो पहले का क्यूब प्लस में दूसरे का क्यूब प्लस में 3 गुणा में पहले का स्क्वायर गुणा में दूसरा। अब यह तो बात देखनी है कि पहला दूसरा गुण है यू 5 पहला दूसरा गुण से b/2, बस नू चल दे रहो फिर प्लस में 3 गुणा में पहला नू का नू और दूसरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। बस अब सोल्व कर देंगे। 5 का क्यूब का मतलब 3 बार गुणा, 5 का क्यूब कितना आ रहा है 125। फिर वो बात बार बार कहूँ मैं कि पावर के करी जा रहा है डिस्ट्रीब्यूट, प्लस में b का क्या हो जाएगा क्यूब बटे में 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 की 3 बार गुणा 8। नो देखो 5 का स्क्वायर है तो 5 5 25, उसकी गुणा किसी के 3 के लिए कितना आया 75 बटे में कितना है 2 और कितना आ गया b प्लस में 5 3 15। अब देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, मैंने आड़े पहले ब्रैकेट सोल्व करी 5 का स्क्वायर फिर 3 के लिए गुणा करी तो आड़े b पहले b का स्क्वायर तो b स्क्वायर बटे में 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 हो गया 16 भाई। अब देखो क्या कोई लाइक टर्म है ना, लाइक टर्म नहीं तो कोई ना जुड़ेगी ना घटेगी, लाइक टर्म ही जुड़ा कर लाइक टर्म ही घटा कर सब कुछ लाइक टर्म का खेल आ रहा है। तो मारते में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ गए हैं, मैं कुकरी भी क्वेश्चन पूछ गया था हमने। तो वैसे देख बात याद रखनी यार, जिस तरीके से फार्मूले पढ़ने लगा थोड़ा सा उस पर फोकस करो। मैंने क्या कहा है कि थारतन पूछे किसी भी 2 नंबर का जोड़ का क्यूब पूछ कर नहीं घटा का क्यूब पूछ सके हैं, तो जोड़ का क्यूब पूछेंगे तो पहला नंबर ढूंढ लो दूसरा नंबर ढूंढ लो, शांति से बैठ कर पहला नंबर ढूंढो दूसरा नंबर ढूंढो, उनका फार्मूला याद रखना था हमने पड़ेगा भी। इसके फार्मूले के तो कोई
जिस तरीके से मैं पढ़ने लग रहा हूँ बार बार पढ़ लो, 2-4 बजे अपने आप याद हो जाएंगे। फिर देखो 2 फार्मूले और इम्पोर्टेंट है। पहला फार्मूला क्या था कि 2 नंबर का क्यूब का जोड़ था, ईव के हैं 2 नंबर के क्यूब का जोड़ है। देखो समझो, पिछला फार्मूला क्या था कि 2 नंबर के जोड़ का क्यूब था, मतलब कि a प्लस बी उस पूरे का क्यूब था। ईव का क्या है कि 2 नंबर का क्यूब है और उनका जोड़ है। जब भी कदे ऐसा हो कि किसी 2 नंबर का क्यूब और उनका जोड़ हो तो क्या आकर है कि उन दोनों का जोड़ ब्रैकेट है, एक का स्क्वायर है प्लस में दूसरे का स्क्वायर और माइनस में ए बी। देख लो क्या कि उन दोनों का जोड़ ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर प्लस में दूसरे का स्क्वायर माइनस में उन दोनों की गुणा। अगर प्लस है तो आड़ जाएगा, माइनस लगेगी। अगर यह बात मैंने पूछ लो कि 2 नंबर के क्यूब का घटा है तो क्या हो जाएगी उन दोनों नंबर की घटा और ब्रैकेट में एक का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में नीव की वजह प्लस में ए बी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ कुकर पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछ लिया जो उसने मेरे तक पूछ लिया, क्वेश्चन दे दिया कि 125 माइनस 64 ए क्यूब के डिवाइड में 64 ए क्यूब के डिवाइड में मेरे दे दिया 25 प्लस 16 ए स्क्वायर प्लस में 20 ए। बताओ भाई इसका आंसर कितना होगा। देखो कुछ नहीं गेला जो करीब क्वेश्चन तो मैंने घड़ा कर ले लिया, थोड़ा सा करड़ा बात आएगी थोड़ी सी समझने की, लेकिन मैंने ऊपर दिखे यार क्यूब ही की बात है। 64 भी किसी से रहेगा क्यूब है, 125 भी किसी का क्यूब है, तो क्यों नहीं जीवन लिख के देख लूँ मैं एक बार। 125 किसका क्यूब है 5 का और 64 किसका है 4 का गुणा में ए, तो इसने क्या लिख सकूँ मैं 4 ए का क्यूब और बटे में क्या जो लिख रहा है वो नो का नो। क्योंकि आ गया 2 नंबर के क्यूब का डिफरेंस है, क्या है 2 नंबर के क्यूब का डिफरेंस, ये ऊपर रखे ऊपर 2 नंबर के क्यूब का डिफरेंस, तो उन दोनों का डिफरेंस है किन दोनों का ऊपर ले नंबर का, एक तो 5 है कितना है 4 है, तो उनका डिफरेंस ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस में 4 ए का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर 16 ए का स्क्वायर ए। दूसरा नंबर कौन सा है 4 ए का स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 ए का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में इन दोनों की गुणा लिख रखा है भाई, इन दोनों की गुणा, तो 5 चौका 20 गुणा में ए, तो कितना आया 20 ए, कितना आया 20 ए। डिवाइड में कितना था 25 प्लस में 16 ए स्क्वायर प्लस में 20 ए। पूरी ब्रैकेट तक पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो गई। अब बात ध्यान रखियो, मैंने पूरी ब्रैकेट गुणा में थी तो पूरी ब्रैकेट कैंसिल कर, 25 तो 25 कैंसिल नहीं करा है, मैंने पूरी ब्रैकेट कैंसिल करी है। तो इसका आंसर फिर इस केस में कितना आ गया 5 माइनस में 4 ए, कितना आ गया 5 माइनस में 4 ए। तो ये 2 फार्मूले मारे थे, इस तरीके का काम करना है देंगे कि भाई नू और नू काम करना है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम इस तरीके इस फार्मूले ने भी सीखें। बस एक फार्मूला और आ गया, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांस घने ज़्यादा रहे हैं भाई, तो वो क्वेश्चन देख लियो। देखो वो फार्मूला क्या है कि अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू, यू फार्मूला थोड़ा तगड़ा है भाई, इसने क्या करेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और इससे फार्मूले का दूसरा फार्मूला एक और है ए प्लस में बी प्लस में सी, और आप ले लो कोई का भी आड़ा ले लो, आप में कितनी ले लो, क्या है कि इन दोनों का जोड़ का स्क्वायर प्लस में फिर दूसरे की घटा का स्क्वायर प्लस में पहले डे की तीसरे की घटा का स्क्वायर। इस तरीके से ये 2 फार्मूले हो गए। क्या है कि जब 3 नंबर का क्यूब है मैं तो उनकी तीनों का गुणा करके 3 तक गुणा करके घटाऊंगी तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में पहले डे का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर प्लस तीसरे का स्क्वायर माइनस में पहला दूसरा माइनस में दूसरा तीसरा माइनस में तीसरा पहला, या फिर नू कह सकूँ ए प्लस बी प्लस में सी गुणा में 1/2 गुणा में बड़ी ब्रैकेट है दोनों पहले दूसरे का डिफरेंस का स्क्वायर दूसरे तीसरे के डिफरेंस का स्क्वायर तीसरे पहले के डिफरेंस का स्क्वायर। यू है पूरा प्रोसेस। पर इसमें एक खास बात आड़े की आएगी, एक क्वेश्चन बना है, मतलब मैक्सिमम चांस उससे कह होंगे आने के। वो क्वेश्चन की एक वह है कि अगर कदे भी था है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, मान कर चलो कितना हो गया ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया 0,
तो u सारा का सारा जीरो होगा, तो जीरो के गुणा में कुछ भी जीरो, तो यह उरले देने वाली सारी बात जीरो होगी, तो मतलब यह सारी बात किसके बराबर होगी, जीरो के, मतलब कि a क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर होगी, जीरो के। और प्लस का प्रांत जाकर है माइनस का, तो a क्यूब है प्लस बी क्यूब है प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो गया, 3 गुणा में a गुणा में b गुणा में c। अब देखो इस क्वेश्चन का, इस फार्मूले का यूज करो है, जुकर मैं तेन पूछ लूँ कि a है माइनस के 7 है, b है माइनस के 5 है और c है 12, तो बताओ मेरे तय कि माइनस के 7 का क्यूब है प्लस में माइनस के 5 का क्यूब है प्लस में 12 का क्यूब कितना होगा। तो देखो यही बात आई, अगर मैं इसने 12 नहीं, इन दोनों में जोड़ूँ, तीनों में जोड़ूँ, तो माइनस के 7 माइनस के 5 माइनस के 12 प्लस के 12 जीरो, और जब इन तीनों का जोड़ कितना हो जाए जीरो, तो इन तीनों का क्यूब बराबर किसकी हो गया, इन तीनों की गुणा गुणा में 3, तो सीधा सा कितना हो जाएगा, बराबर है 3 गुणा में -7 गुणा में -5 गुणा में 12। अब गुणा करनी भी आसान हो गया, देखो माइनस की गुणा प्लस होगी, 12 पंजे कितना हो गया 60 है, और 7 तिया कितना हो गया 21 है, 0 1 6 6 दूनी 12 कितना आ गया 1260। यह एक्सरसाइज थोड़ी सी फास्ट सिखाइए भाई, क्योंकि पेपर लो आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा रफ्तार पकड़ रहे हैं। देखो इसमें तो ज़्यादा क्वेश्चन देंगे तो ना तो होंगे भी नहीं, क्योंकि घने करड़े क्वेश्चन बन सके हैं इस चैप्टर में, तो इतने करड़े क्वेश्चन बन जाए हैं कि मैंने बड़े बड़े बालक देखे हैं, जब एग्जाम में या कोई जॉब का एग्जाम उसमें आया करें इस चैप्टर में तो क्वेश्चन पल्ला को नहीं पढ़ते, कतिया पल्ला को नहीं पढ़ते, जब कति घनी करड़ी बात आ जाए। सिंपल है तो सिंपल में धरते सिखाई दिया। अगर वीडियो बड़ी अलग रही है तो जरूर लाइक और शेयर जरूर करियो। जय हिंद जय भारत।